आज मैं आपको कौवे को ईद के गोश्त का सदका देने के अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बेहद ताकतवर अमल है और जिस किसी ने भी अपनी जिंदगी में ठीक तरीके से कौवे को ईद के गोश्त का सदका दिया है तो वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब भी हुआ है और दौलत और पैसा तो उसे इतना मिला है कि उसे हिसाब नहीं रहा कि उसके पास कितनी दौलत और कितना पैसा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत पैसे के मालिक बन जाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में कौवे को ईद के गोश्त का सदका देने से ज्यादा ताकतवर और बेहतर अमल आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। प्यारे बहन भाइयों, सदका देने की फजीलत बहुत ही ज्यादा है और जब कोई भी अमल या वजीफा काम नहीं करता तो वहाँ भी सदका जरूर रिजल्ट देता है। और खासकर अगर कौवे को दिए जाने वाले सदकात की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। आज जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कौवे को ईद के गोश्त का सदका देने का अमल। कौवे का शुमार पुरस्कार तरीन परिंदों में होता है। वैसे तो पूरी दुनिया में कौवे की 4 किस्में पाई जाती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहाँ वही कौवा आपको देखने को मिलता है जो कि पाकिस्तान और भारत में देखने को मिलता है। लेकिन दुनिया भर में जहाँ ईसाइयों की तादाद ज्यादा है वहाँ आपको ये कौवा देखने को नहीं मिलता, बल्कि यूरोप और अमेरिका में आपको एक और किस्म का कौवा देखने को मिलता है जो कि पूरा काला होता है और उस कौवे में जरा भी सफेदी नहीं होती। कौवे की उस किस्म को रेवन बर्ड कहा जाता है। ईसाइयों का मानना है कि रेवन बर्ड कोई आम परिंदा नहीं बल्कि ये शैतानी परिंदा है। रेवन बर्ड ना सिर्फ शैतान को देख सकता है बल्कि दुनिया में ऐसी जितनी भी पुरस्कार चीजें हैं जिन्हें इंसान देख नहीं सकता उन्हें ये परिंदा देख सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और भारत में पाए जाने वाले कौवे की बात करें, यानी वो कौवा जिसे हम रोजाना देखते हैं, तो इस कौवे में भी बहुत सी पुरस्कार चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि कौवा आने वाले वक्त के बारे में जानता है। कौवे को खबर होती है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। गांवों, देहातों और छोटे कस्बों और शहरों में आज भी माना जाता है कि अगर दोपहर से पहले कोई कौवा घर के बनेरे पर आकर बैठकर बोलने लग जाए तो इसका मतलब है कि कोई मेहमान आने वाला है। और प्यारे बहन भाइयों, यकीन माने ऐसा होता भी है। इसी तरह अगर ज्यादा सारे कौवे किसी घर की छत पर आकर उड़ने लगे या बोलने लगे जोर जोर से तो इसका मतलब है कि उस घर पर कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। बुजुर्गों का मानना है कि कौवा आने वाले वक्त का अंदाजा इसलिए लगा सकता है कि कौवा असल में बलाओं को देख पाता है जिस घर में मेहमान आने वाला होता है, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होती है। इसलिए मेहमान आने से कई घंटे पहले जो घर में बलाएं होती हैं वो घर से निकल जाती हैं। और इसी तरह जिस घर पर अचानक मुसीबत या परेशानी नाज़िल होने वाली होती हैं उस घर में बहुत सारी बलाएं नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं, वहां इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बुजुर्गों का मानना है कि कौवा बलाओं को देखकर ही अंदाजा लगाता है कि किसी घर में मेहमान आने वाला है या फिर किसी घर पर बहुत बड़ी मुसीबत। लेकिन अगर आप रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत और पैसे के मालिक बन जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौवे को ईद के गोश्त का सदका देने से बेहतर और कोई अमल नहीं हो सकता। बड़ी ईद को गुजरे ज्यादा दिन नहीं गुजरे और आजकल क्योंकि हर घर में ही फ्रिज मौजूद है इसलिए बड़ी ईद का गोश्त तो तकरीबन हर घर में ही पाया जाता है जहां भी फ्रिज मौजूद है। तो बस अगर आपके घर में भी बड़ी ईद का गोश्त मौजूद है तो प्यारे बहन भाइयों, एक बार जिंदगी में कौवे को बड़ी ईद के गोश्त का सदका जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके से देखें, फिर देखें आपके घर में कैसे दौलत और पैसा बरसने लगेगा। इससे पहले कि मैं आपको कौवे को बड़ी ईद के गोश्त का सदका देने का ठीक तरीका बताऊं जो कि आपने गौर से सुनना है, क्योंकि सदका देते वक्त आपने कुछ गलतियां हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको उन 5 बड़े फायदों के बारे में बता देता हूं जो कि कौवे को ईद के गोश्त का सदका देने से हासिल होते हैं।
जैसे ही आप कौवे को बड़ी ईद के गोश्त का सदका देंगे, आपके घर से हर किस्म की बेबरकती और नहुसियत का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में और जिंदगी के हर मामले में बरकत ही बरकत होगी। बहुत सारे बहन भाई शिकायत करते नजर आते हैं कि उनके घर में पैसा और दौलत तो आते हैं लेकिन उनमें बरकत नहीं होती। तो ऐसे बहन भाइयों के लिए ये अमल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। इसी तरह कौवे को बड़ी ईद का गोश्त का सदका देने से घर में दौलत और पैसा आने लगता है और दौलत, पैसे और कारोबार में जितनी भी रुकावटें होती हैं वो तमाम दूर हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर कौवे को गोश्त का सदका देना बलाओं को टाल देता है। प्यारे बहन भाइयों, इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है जो कि आसमान से नाज़िल होती हैं। हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कोई बला अपने साथ बीमारी तो कोई रिज़्क की तंगी लेकर आती है। अब जो बला जिस शख्स पर सवार हो जाती है तो वो अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती है वो तमाम मुसीबतें और परेशानियां उस शख्स की जिंदगी में आने लगती हैं। जैसे कि अगर बला बीमारी लेकर आई थी तो वो शख्स बीमार हो जाएगा और अगर रिज्क और पैसे की तंगी लाई थी तो उस शख्स पर गुर्बत सवार हो जाएगी। फिर वो जो मर्जी कर ले कभी भी दौलतमंद नहीं हो पाएगा, गुर्बत उसका मुकद्दर बनकर रह जाएगी। लेकिन जैसे ही आप कौवे को ईद के गोश्त का सदका देंगे, आप पर और आपके घर कारोबार पर जितनी भी बलाएं थी वो तमाम रफा हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। जिसके बाद अगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चौथे नंबर पर कौवे को ईद के गोश्त का सदका देने से हर किस्म की बंदिश खत्म हो जाती है। आजकल हमारे अपने ही हसद के चलते हम पर बंदिश करवा देते हैं जिसकी वजह से हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। किसी पर शादी और रिश्ते के हवाले से बंदिश है, किसी पर कामयाबी और कारोबार के हवाले से। लेकिन जैसे ही आप कौवे को बड़ी ईद के गोश्त का सदका देंगे हर किस्म की बंदिश खत्म हो जाएगी। पांचवें नंबर पर कौवे को ईद का गोश्त का सदका देने से हर किस्म का काला और सिफली इल्म खत्म हो जाता है। या जो जादू अगर किसी ने करवाया भी होता है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता, यानी एक तरह से जादू बेअसर हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौवे को ईद का गोश्त का सदका देने का ठीक तरीका क्या है और किन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। तो कौवे को ईद के गोश्त का सदका देने के लिए आपने फ्रिज से गोश्त निकाल लेना है और गोश्त निकालने के बाद कोशिश करें कि अगर गोश्त पर छिछड़े वगैरह लगे हुए हैं तो आपने उन छिछड़ों को उतार लेना है। इस चीज को याद रखें कि कौवा कच्चा गोश्त जो होता है, जो खासकर बकरे का गोश्त होता है, उसे ठीक तरह से खा नहीं पाता, लेकिन कौवा जो छिछड़े होते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से खा लेता है। इसलिए कोशिश करें कि गोश्त के साथ जो छिछड़े वगैरह लगे हुए हैं उन्हें आपने उतार लेना है। मुट्ठी भर अगर छिछड़े आप ले लें तो इतना सदके देने के लिए काफी होगा। तो मुट्ठी भर आपने छिछड़े ले लेने हैं। लेकिन अगर आपके गोश्त के साथ किसी किस्म के कोई छिछड़े वगैरह नहीं लगे होते तो आप गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और एक मुट्ठी के करीब या बिल्कुल एक आधी बोटी के अगर आप टुकड़े कर लेते हैं तो उनका भी सदका दिया जा सकता है। लेकिन पहली कोशिश यही करें कि मुट्ठी भर अगर आप गोश्त पर लगे हुए छिछड़े ले लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने मुट्ठी भर छिछड़े ले लेने हैं और अपनी छत पर चले जाना है और छत पर जाने के बाद आपने किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे बनेरे पर उन छिछड़ों को रख देना है जहां खुला आसमान नजर आ रहा हो, क्योंकि कौवों की नजर और सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा तेज होती है। जैसे ही कौवे सूंघेंगे या फिर उड़ते हुए उन्हें छिछड़े नजर आएंगे वो फौरी तौर पर उन छिछड़ों को खाने के लिए आ जाएंगे। तो आपने किसी ऐसी जगह पर छत पर इन छिछड़ों को रख देना है जहां से आसमान नजर आता हो और कौवे आसानी से इन छिछड़ों को देख सकें। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि छिछड़ों को एक बार रख देने के बाद आपने दोबारा मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि दोबारा मुड़कर देखने से वो बलाएं जो कि इन छिछड़ों के साथ टली होंगी यानी आप पर से गई होंगी वो दोबारा आप पर आ भी सकती हैं। इसलिए आपने मुड़कर नहीं देखना और सीधा नीचे आ जाना है। तकरीबन 15-20 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर कौवे इन छिछड़ों को खा चुके होंगे। उसके बाद आप अपनी छत पर चाहें तो जा सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, कौवे को ईद के गोश्त का सदका आप किसी दिन भी दे सकते हैं। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं तो जिंदगी में बस एक बार कौवे को बड़ी ईद के गोश्त का सदका जरूर देकर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।